नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैदिक सेंट्रल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है और उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। तो चलिए पहले जान लेते हैं धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसी वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश भी माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया था। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाए जाने की भी प्रथा है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाता है। धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन और सोना चांदी खरीदना भी बहुत शुभ होता है। तो चलिए जानते हैं उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने यमदूतों से एक प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आई है। यमदूतों ने कहा, नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। तब यमराज कहते हैं, बेझिझक होकर बताओ कि कभी भी किसी मनुष्य के प्राण लेने में तुम्हें किसी पर दया आई है। तब एक यमदूत कहता है कि एक बार ऐसी घटना हुई थी जिसको देखकर हमारा हृदय पसीज गया। तो यमराज कहते हैं, बताओ वह घटना क्या थी। तो यमदूत बताता है, एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया और वह जंगल के रास्ते में भटक गया और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर पहुंच गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को भी जन्म दी। ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी के आधार पर बताया गया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। लेकिन विधि का विधान तो कुछ और ही था। एक दिन वहाँ पर राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई। वहाँ उसने राजा के पुत्र को देखा। वहीं पर उसी समय दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। अब भविष्यवाणी के आधार पर विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि
उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय पसीज गया। यमराज ने सारी बातें सुनी और कहा, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए हमें यह कार्य करना पड़ता है। यमदूतों ने पूछा कि कोई ऐसा उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज एक उपाय बताते हैं। यमराज कहते हैं कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ यदि पूजा अर्चना और दीपदान किए जाएं तो अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।